हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर एमएसटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से जानेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब यह स्थिर विद्युत उपकरण है दोस्तों, जो एसी सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाने या घटाने का काम करता है। वो भी दोस्तों बिना फ्रीक्वेंसी बदले। अगर वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, और दोस्तों वोल्टेज घटाया जाएगा तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का मुख्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो कोर में चुंबकीय फ्लक्स बनता है और वही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न करता है। मतलब अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देंगे तो दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं दोस्तों। अब हम ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स एक एक करके समझते हैं। कोर, दोस्तों कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स को घूमने का रास्ता देता है। दोस्तों, कोर को लेमिनेशन करने से एडी करंट लॉस कम होता है। अब हम दूसरा, प्राइमरी वाइंडिंग। दोस्तों, इसमें इनपुट एसी सप्लाई दी जाती है, जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो हम इसमें आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों इंसुलेशन वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट होने से बचाता है, जिसमें पेपर, प्रेसबोर्ड या वार्निश का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें मिनरल ऑयल का भी उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग एवं इंसुलेशन दोनों का काम करता है और ट्रांसफार्मर के तापमान को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों कंजर्वेटर टैंक का मुख्य काम, हमारा जो मेन टैंक होता है उसमें तेल की आपूर्ति करना होता है। और दोस्तों जब हमारा ऑयल गर्म होता है तब तेल फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, जिसके लिए दोस्तों कंजर्वेटर टैंक जगह देता है। दोस्तों यह कंजर्वेटर में ऑयल इंडिकेटर होता है, जिसमें दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट टाइप का और एक एनालॉग टाइप का ऑयल इंडिकेटर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको दोस्तों हम ब्रीदर कहते हैं, जिसमें सिलिका जेल भरी होती है। दोस्तों यह बाहर की हवा से नमी हटाकर तेल को खराब होने से बचाता है। मतलब अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा और ठंडा होगा दोस्तों, तो यह अपने अंदर हवा लेता है और हवा छोड़ता है। इसी ब्रीदर के माध्यम से इसमें हवा अंदर जाती है और हवा बाहर निकलती है, जिसमें दोस्तों सिलिका जेल भरा होता है, और यह सिलिका जेल हवा की नमी को हटाकर तेल को खराब होने से बचाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट, बकोल्स रिले। दोस्तों बकोल्स रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले होता है, जिसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट को पहचानता है। अगर फॉल्ट हुआ तो गैसेस बनेगी और गैसेस से दोस्तों बकोल्स रिले ऑपरेट हो जाता है। दोस्तों फॉल्ट होने पर अलार्म या ट्रिप देता है। अगर फॉल्ट हुआ तो पहले अलार्म देगा और फिर ट्रिपिंग कमांड देगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पर टेप चेंजर दिख रहा है। दोस्तों टेप चेंजर दो प्रकार से होते हैं, OLTC एवं दोस्तों OCTC। दोस्तों OLTC का फुल फॉर्म ऑन लोड टेप चेंजर होता है, और उसी प्रकार OCTC का फुल फॉर्म ऑफ सर्किट टेप चेंजर होता है दोस्तों OLTC को डीपली हम बाद में समझते हैं, अभी आगे देखिए। अब आपके सामने जो दिख रहा है दोस्तों, इसे हम रेडिएटर कहते हैं। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। और यह फैन दिख रहा है दोस्तों, इस पत्तियों में हम फैन के माध्यम से हवा फोर्स से अंदर भेजते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होता है और तेल की गर्मी को बाहर निकालता है। तो रेडिएटर का काम कूलिंग करना होता है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल को या ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ON, AN ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ODAF ऑयल ड्रेन, एयर फोर्स, इस टाइप की दोस्तों कुछ विधियाँ होती है। इसके बाद हम आगे आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम प्लेट दिख रही होगी, जो ट्रांसफार्मर की सारी डिटेल होती है दोस्तों यह नेम प्लेट में होती है। और यहाँ पर आप वॉल्व दिख रहा होगा दोस्तों, ये टॉप वॉल्व होता है, इसमें हम टॉप ऑयल सैंपल लेते हैं। और आपको यहाँ नीचे एक दूसरा वॉल्व दिख रहा होगा, यह बॉटम वॉल्व होता है, इसमें हम बॉटम ऑयल का सैंपल लेते हैं, तो यह सैंपलिंग के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों यह आपको मेन वॉल्व दिख रहा है, ये मेन वॉल्व दोस्तों यहाँ से हमें ऑयल इसमें भरने के लिए होता है। इसी तरह हमारा एक टॉप वॉल्व भी होता है, कंट्रोलिंग कम मार्शलिंग बॉक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मार्शलिंग बॉक्स है इसमें OTI एवं WTI मीटर लगे हुए होते हैं दोस्तों। जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका दोस्तों
ऑयल टेम्परेचर एवं दोस्तों वाइंडिंग टेम्परेचर, ये दोनों का टेम्परेचर यहाँ इंडिकेट करता है। और यहाँ से ही हम हमारे जो फ़ैन लगे हैं, एयर फोर्स के लिए जो हमारे फ़ैन लगे हैं वो दोस्तों यहीं से कंट्रोल होते हैं और यहीं से हम इसमें सप्लाई देते हैं दोस्तों। जैसा कि फ़ैनों की सप्लाई होगी, कंट्रोल सप्लाई होगी, ये सारी मार्शलिंग बॉक्स में आती है। जो पैनल की कंट्रोलिंग के है दोस्तों वो भी सारे यहाँ मार्शलिंग बॉक्स में आते हैं और यहीं से हम इसको कंट्रोलिंग के लिए पैनल की ओर ले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर HV और LV बुशिंग दिख रही होगी। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कनेक्शन बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। इंसुलेशन के साथ बनाए जाते हैं दोस्तों। यह PRV रिले होता है, प्रेशर वाल्व रिले, और इसमें दोस्तों एक एक्सप्लोजन बैंड भी होता है। अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन एक एक्सप्लोजन बैंड भी होता है दोस्तों इसमें। ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर स्टेशन में, सब स्टेशन में, इंडस्ट्रियल मशीनें, घरों तक बिजली सप्लाई में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर बिजली प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बिना लंबी दूरी तक बिजली ट्रांसमिशन संभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। इलेक्ट्रिकल पावर MST।